हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकमिंग पहाड़। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम फिर से आपको ले चलेंगे अपने फिश फार्म पे, जहाँ पे हमारा अलग अलग वेराइटीज़ की फिश रहती हैं। और ये वाला टैंक हमारा पुराना वाला टैंक था, जहाँ 2023 में हमारे यहाँ तक पूरे टैंक हुआ करते थे, इस साइड तक। जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि यहाँ पूरा हमारा फिश फार्म हुआ करता था। जो पुराना वाला फिश है वो टैंक हुए करते थे, बट 2023 में यहाँ से एक बड़ा सा फ्लड आया और वो सारा वॉश आउट हो गया। देन उसके बाद ये वाला थोड़ा हमारे पास फिर से स्पेस बचा हुआ था और इस वाले में हमने फिर से वापस से रिनोवेट किया और फिर से एक फिश फार्म की तरफ हम लोग आगे बढ़े। देन इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसमें जो फिश है ये ग्रास कार्प फिश है, जिसको कॉमन ग्रास और ग्रास कार्प भी कह सकते हैं आप। ये वाली वेराइटीज की फिश जो होती है ये ऑलमोस्ट गर्म पानी की फिश होती है, गर्म टेम्परेचर की फिश होती है। बट पहाड़ों में टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है, बट उसके लिए हम लोगों ने पानी का टेम्परेचर जो थोड़ा हाई रहे उसके लिए हमने एक प्रोसेस किया है कि जो हमारा ऊपर वाला जो फिश फार्म है, जहाँ हमारा ट्राउट का फार्मिंग है, वहाँ क्या है कि सबसे पहले हमने जो पानी की व्यवस्था की है वो बड़े टैंक में आता है। देन उसके बाद हमारे जो 2 रेसवेज है उसमें पानी आ जाता है। देन लास्ट टाइम जब वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो पानी हमारा लास्ट में इसमें आ जाता है। तो मोस्टली जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे बढ़कर ये टेम्परेचर पानी यहाँ आ जाता है और यहाँ ये ग्रास कार्प फिश के लिए ये पर्याप्त टेम्परेचर हमें मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कितनी साइज की फिश है और क्या क्या है और कब तक ये फिश, कितने साल की ये फिश है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको वापस फिर से लेके के चलूंगा आपके हमारे ट्राउट फार्म पे, जहाँ पे हमारे सीड हमने डाला हुआ था, छोटे बच्चे हमने डाले थे, बट वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और जो हमारे बड़ी साइज़ की फ़िश है, लगभग 1 से 1.5 किलो की एक फ़िश हमारी है, जो पिछले साल की फ़िश है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले हम आज इनको फीडिंग करा के दिखाते हैं कि आप देखना कि ग्रास कार्प फिश होती कैसी है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ हमारा ये फ़िश है, जो फिशरी का अलग अलग फ़िश है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि आप मछलियों को क्या खिलाते हैं या कैसा फीड रहता है मछलियों का। तो ये मछलियों का फीड रहते हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बन के आते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। देन इसमें कई बार नॉनवेज वगैरह भी रहता है एंड उसके बाद ज्वार बाजरा, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फीड रहते हैं। इसमें होता क्या है कि अलग अलग फिश के अलग अलग साइज़ के हिसाब से फीड रहते हैं, उनके मुंह के शेप के हिसाब से फीड रखा गया है। तो ये भी हमारे पास कुछ छोटे साइज़ की फ़िश भी हैं, तो ये हम उनको डाल के देखते हैं। आप देखिएगा कैसे वो ऊपर आती है फ़िश खाने के लिए। ये हमने फिश फीड फेंका और देखिएगा आप धीरे धीरे देखिएगा ये सब वापस टूट पड़ी है यहाँ पे। अभी ये डर की वजह से बहुत कम फिश ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ होता क्या है कि ऑलमोस्ट जो किंगफिशर रहता है, जो बगुला रहता है, वो बार बार इनको तंग करता रहता है। तो यहाँ से कहीं कभी ना वो डेली का 1-2 फिश को शिकार बना लेता है, तो इस वजह से वो डरी हुई रहती है। इसलिए जब हम लोग चले जाएंगे, बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, तो तब वो पूरा प्रॉपर फीड खाने की तरफ आगे आते हैं। तो अभी हम और फीड भी डाल के देखेंगे कि कितनी मात्रा में ये लोग फीड खा रहे हैं। अभी ये धीरे धीरे जैसे ही हम चले जाएंगे फीड डालने के बाद तो फिर प्रॉपर तरीके से इसमें बड़े साइज की फिश अभी नहीं आ रही, वो भी आएंगी धीरे धीरे। बट मोस्टली ये फिश क्या है कि घास ज़्यादा खाती हैं। हम लोग यहीं से कहीं से घास तोड़ के इनको टाइम टाइम पे डालते रहते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि फीड ज़्यादा खाएं। देन दोपहर के समय में हम इनको घास वगैरह, या इवनिंग के टाइम पे जो फीडिंग का टाइम रहता है उस टाइम हम इनको घास वगैरह दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम अभी बड़ा वाला साइज़ का फीड डाल के देखते हैं कि बड़ी वाली फिश आती है या नहीं आती है। इसमें काफी बड़े साइज की फिश भी है, लगभग आधा किलो के आसपास की फिश भी इसमें है कुछ कुछ। बट वो जब शांत हो जाएगा माहौल तो उसके बाद आती है। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधे इस रास्ते से, अपना जो हमारा ट्राउट फिश फार्मिंग का जो फार्म है उस तरफ आपको लेके चलेंगे। और वहाँ बहुत सारी फिश है, लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास हमने सीड डाला हुआ था अपने टैंक में, वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह से स्वरोजगार से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो में बने रहें, आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने ट्राउट फार्म। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए अपने ट्राउट फिश फार्म पे, जहाँ पे हमारा ट्राउट का रेशियो है वो ये है। यहाँ
हमारे ये 2 रेसवेज बने हुए हैं। यहाँ का फिश भी आपको दिखाएंगे, कुछ फिश आपको दिख रही होगी यहाँ तैरते हुए, बट यहाँ का जो हमने इसका डेकोरेट रखा हुआ है, ये यहाँ से पानी पहले वहाँ से झरने से हमारा मेन लाइन पानी की आती, देन उसके बाद यहाँ ऊपर हमारा बड़ा टैंक है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन वो पानी उसके बाद हमारा 2 पाइपों पे कन्वर्ट होके यहाँ आ जाता है, देन यहाँ से ये वापस लास्ट ओवरफ्लो होके ये हमारा यहाँ से फिर एक पाइप पे हो जाता है, और ये वापस हमारा जो हमारा नीचे हमने ग्रास कार्प का दिखाया था उसमें चला जाता है। देन उसके बाद लास्ट ये आउट चला जाता है। देन ये रेसवेज हमने इसी बार बनाए थे। पिछली बार जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो लोग पहले से हमारे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि पहले ये हमारे कच्चे टैंक हुआ करते थे, तिरपाल पे हम लोग काम कर रहे थे। देन जब से ये थोड़ा सा मेहनत करी और फिर वापस से फंड इकट्ठा किया और वापस से फिर हमने ये इस पे काम करना शुरू, तो तब जाके ये पक्के बना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी ट्राउट फिश है। लगभग 4000 सीड हमने इसमें डाला हुआ है और 4000 सीड हमने इसमें डाला हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर ये बीच में मोर्टेलिटी नहीं हुई तो लगभग 2-2.5-3 क्विंटल के आसपास ये पूरा प्रोडक्शन है। यहाँ आप देखिए काफ़ी बड़ी साइज़ की फिश होगी, जबकि ये जब हम इनको परचेज करते हैं सीड तो लगभग 0 साइज़ का ये सीड रहता है। तो तब से लेकर अभी तक बहुत मेहनत करनी पड़ती, बट इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि इसमें पानी का हमारा जो पहाड़ों में होता क्या है, अभी देखिएगा यहाँ स्रोत है और अभी देखिए हमारे बिजली अभी आ रहे हैं वहीं से पानी लगा के, क्योंकि रात को मोस्टली ये पानी टूट जाता है और ये नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी हम इनको फीड डाल के देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे सीड है हमारा। तो अभी आप वीडियो में बने रहे, हम सीड डाल के देखते हैं। दोस्तों अभी ये वाला फीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फीड हमारा मोस्टली वही फीड हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर फीड अलग अलग आता है, ट्राउट का अलग आता है, ग्रास कार्प का अलग आता है, बट हम लोग एक ही फीड यूज़ करते हैं क्योंकि उतनी बल्क क्वांटिटी में हमारे पास सीड रहता नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिएगा आपको बिल्कुल भी फिश दिख नहीं रही हो, जैसे ही हम फीड डालेंगे कितनी मात्रा में ये लोग टूट पड़ते हैं इस फीड में। देखिएगा ये पूरा खाना स्टार्ट कर देगा, और वैसे ही हम इस टैंक में भी डालेंगे तो लगभग 4000 सीड हमने इसमें डाला हुआ है। देन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कैसे करके ये करें, क्या करें। अगर आप भी फार्मिंग करना चाहते हैं, खास करके ट्राउट फिश फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं, बहुत सारी स्कीमें इसके द्वारा आप खुद से भी फंड रेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप गवर्नमेंट की स्कीमों से भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, बट अलग अलग स्कीमें इसमें हैं, तो आप ज़रूर पहाड़ों में रह के स्वरोजगार करने की कोशिश करें। बट अगर आपको इसके अलावा भी और सारी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग समय समय पर स्वरोजगार से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा डॉग फार्मिंग हो गया, कीवी का ऑर्किड हो गया, होम स्टे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हनी बी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उसकी तरफ जा रहे हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। देन इसी के बाद यहाँ ऊपर हमारा ट्राउट का बड़ा रेसवे है, और ये हमारे बिजली है, ये अभी सीधे यहाँ से पानी लगा के आ रहा है, जबकि अभी लगभग सुबह का 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो आप सोचिएगा कि इतनी दूर लगभग अंधेरे में यहाँ से जाना होता है कि ताकि ये फिश हमारे मरे ना। तो बहुत मेहनत इसके पीछे लगती है और रिस्क बहुत है। जितना प्रॉफिट दिखता है उसी के बिहाइंड द सीन की बहुत रिस्क हम लोगों को रहता है। तो अभी हम लोग आपको जाके दिखाते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला फिश टैंक है वहाँ कितनी बड़े साइज की फिश है, वो भी हम दिखाएंगे। एंड उसके बाद हमने ये कीवी के ऑर्चिड आपको बताया, वहाँ हमारा होम स्टे वो बन रहा है, उसमें हम फिर कभी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। बट अभी हम लोग आपको दिखाते हैं, यहाँ हम पूरा फीड डाल के फिर हम चले जाएंगे बड़े वाले टैंक में। दोस्तों ये हमारे बड़े टैंक जाने का रास्ता है, और सबसे पहले हमने शुरुआत इसी टैंक से करी थी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टैंक है ये, और ये कच्चा टैंक है। देखिएगा आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से वाले में फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले का जो है, ये वाला जो टैंक हमने बनाया है, इसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि इसमें केवल आपको खुदाई करनी पड़ेगी मिट्टी के अंदर। देन उसके बाद ये पॉलीलाइनर का जो भी खर्चा आता है वो 2 ही चीज़ों पे मोस्टली खर्चा इसका रहता है। देन यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे रेस पे हैं जो हमने दिखाया अभी। यहाँ कुछ हमारी मधुमक्खियों के हमारे पेटियाँ हमने रखी हुई हैं, बट इन पर लगती नहीं है मधुमक्खियाँ। रीज़न क्या है आप थोड़ा कमेंट्स में बताइए अगर आप भी करते हैं। और यहाँ ये हमारे
फिश फार्मिंग के लिए जो पाइप आया हुआ है इमरजेंसी में हमने रखे थे, क्योंकि बरसात में मोस्टली हो क्या जाता है कि गदेरे नाले वगैरह बढ़ जाते हैं और वो पूरा फ्लड के साथ वो बह जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इमरजेंसी में रखे हुए हैं। बट यहाँ ये हमारा पूरा टैंक, ये लगभग काफ़ी बड़ा टैंक है, ये लगभग 18-20 मीटर लंबा है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ कि जो हमारी पिछली बार की जो हमारे रेसवे में जो बड़ी साइज की फिश थी वो हमने यहाँ डाली हुई है, क्योंकि इसमें जो हमारा पर्पस था, जो हमारे होम स्टे जो बन रहा है वहाँ जो एज ए फॉरेनर गेस्ट हमारे आते हैं वो फिशिंग के बड़े शौकीन रहते हैं कि खुद ही वो फिशिंग करें और खुद ही वो फिश पकड़ें और खुद ही वो कुक करें। तो उस पर्पज़ के लिए हमने ये रखा हुआ था कि कुछ फिश हमने इसमें रखी हुई थी बचा के, कि ताकि उन कस्टमर के लिए हम लोग प्रोवाइड करा सकें वो फैसिलिटी। बट अभी तक हमारा होम स्टे बना नहीं, बहुत सारे रीज़न उसके पीछे हैं, क्यों नहीं बना वो भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी इसमें ट्राउट फिश है, इसमें बहुत सारी लोकल फिश भी हैं जो हमारे पहाड़ों के नदियों में गदेरों में मिलती हैं। इसमें कुछ देख सकते हैं आप हल्की हल्की जा रही, तो वो उस पर भी हम काम करें, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों की उत्तराखंड की फिश होती है ये मोस्टली हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर जो हिमाचल के जो राज्य है वहाँ पे। देन उसके बाद नेपाल में ये बहुत सारी जगहों पे ये लोकल फिश पाई जाती है। बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। इसका जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर 2 दिन तक भी ये टैंक भरा हुआ है और फ्रेश पानी नहीं आ रहा तो ये मान के चला हफ्ते भर तक ये आराम से सर्वाइवल कर सकते हैं इतने पानी में, तो वो इसका बहुत प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद जो इनका सर्कल रेशियो है, जो इनका प्रजनन का जो प्रक्रिया है ये स्वयं होती है। बट ट्राउट में हमने देखा ये डेनमार्क की जो फिश आती हैं ये फॉरेन कंट्रियों की फिश हैं, बट ये खुद ही इनमें जो कृत्रिम रूप से हमें इनमें करना पड़ता है, इनकी खुद ही हैचरी में इनका प्रोसेस करना पड़ता है। बट जो ये लोकल फिश है ये ऑटोमेटिकली प्रजनन की जो प्रक्रिया रहती है वो इनमें चलती है, जो ऑटोमेटिकली इनके ये अंडे दे देती है, ऑटोमेटिकली ये उसी पानी में बच्चे वापस इनके होने लगते हैं। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि देखते हैं कि ये केवल नदी गदेरों में ही वो चीज़ कर पाती है या फिर हमारे जो पालतू जो हमारे टैंक हैं उनमें भी ये चीज़ प्रोसेस है या नहीं है। बट अभी बहरहाल हम उनको फीड खिलाते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी फिश है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिएगा बिल्कुल इतनी फास्ट आती हैं और बहुत बड़े साइज की फिश इसमें है कि कितनी स्पीड से प्रेशर से ये पानी में मार रही हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये लगभग 1 से 1.5 किलो की भी फिश हमारे पास इसमें है। तो ये हमने रखी उसी पर्पज से है, जब हमारा वो वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो वाला प्लान, तब हम निकाल के देखेंगे कि कैसे इसमें फ़िश निकलती हैं, कैसे ये लोग निकालते हैं और कितने साइज़ की फ़िश हैं और कैसे ये फ़िश बनती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको समय समय पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और उत्तराखंड में रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रहें, कि आप पहाड़ों से पलायन नहीं करिए, आप पहाड़ों में ही कुछ ना कुछ रोजगार करिएगा और रोजगार के और जो अवसर हैं उनको सर्जन करिए। और यहाँ हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि यहाँ हमारा लगभग 100 पेड़ों का कीवी का ऑर्चिड है। कुछ हमारे ये मधुमक्खियों के बॉक्स हमारे रखे हुए हैं, जो बाद में जो हमारे कीवी के जो फ्लावरिंग आ जाएंगे उसके लिए जो परागकण आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो उसके लिए मधुमक्खी सबसे उपयुक्त रहती है। देन उसके बाद जो हमारा होम स्टे उस तरह बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि समय समय पर आप इन खूबसूरत वादियों का मज़े लेते रहें, उनका एंजॉय करते रहें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।